और फिर इसको अच्छे से देखते हैं भाई पिस चुकी है, तो फिर भगोनी के अंदर खाली कर लेते हैं। और अच्छे से खाली कर ली भाई हमने, पहले ही भी हमें ये था कि मोटी ना रह जाए। और फिर शाम का टाइम हो चुका था, तो आज दिवाली के दिन हम क्या भैंसों की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम भैंसों को तैयार करते हैं, नहलाते हैं, और उसके बाद में भैंसों की मंडाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि भाई दिवाली के अंदर इनकी सजावट करते हैं, खड़ी होती है ना चूना, उससे। फिर हमने इसकी जो बची है छोटी वाली झुमकी, उसके भी सींगों में हमने जो ये लगाया लाल लाल कलर, इसको बोलते हैं गेरू, जो तेल या घी में मिक्स करके लगाते हैं। फिर हमने इनके सींगों पर लगाया भाई, क्योंकि सजाना 12 महीने का त्यौहार है, तो इनको भी हम सजाते हैं सबसे पहले। तो मैंने इसके पैरों में भी लगा दी थी मेहंदी की तरह, और ये भी बिल्कुल शांत होकर लगवा रही थी भाई बिल्कुल। और फिर हमने इनकी जो पूंछ है उसके बाल की भी कटिंग की, क्योंकि सजाना ज़रूरी है। ये भी इनका भी 12 महीने का त्यौहार है। जैसे अपने नए कपड़े पहनते हैं उसी तरह हम भी इनके लिए लेके आते हैं कंडे, जो गले में जो बांधते हैं, कलरफुल कंडे आते हैं वो। फिर सबसे पहले मैं भाई इनकी करने लग गया था कटिंग बालों की। तो सौरभ बोल रहा था भाई अच्छे से करना। और फिर बन चुका था खाना, जिसके अंदर था आज पुए। और फिर शाम को पापा आ गए थे आज, तो फिर वो कर रहे थे भैंस का पूजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि गोवर्धन के दिन सबसे पहले हम भैंस पूजन करते हैं। और सभी जितने भी भैंस होती है, मतलब एक हो या दो, पर करना ज़रूरी होता है। तो सभी की हमने कंडा बांध के, और फिर हमें उनसे, जैसे हम दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के आगे या कोई भी पूजा करने के टाइम हम अंगीरा लगाते हैं, वैसे ही हम इनकी भी पूजा करते हैं, डोरा बांधते हैं, ये सारी जो होता है पूजा करते हैं सभी की भाई। और अगर ये बाँव दे देती तो हमसे खुश है भैंस। तो फिर इतने में ही परी बोलती है कि बाँव दे दे, ढोक दे के, फिर इतने में ही दे देती है बाँव। और फिर हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर इनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारी भैंस रूंठ चुकी थी, और वो हमसे, और फिर बाँव दे दी। पहले भी आई थी थोड़ी, और फिर बाँव, और फिर पापा ने इनको दी धूप। और फिर दादी ने सभी के, 2 भैंस हमारी छोटी है एक बड़ी, और इनके निकाला तिलक और डोरा बांध के इनको खिलाई मिठाई। और ऐसे ही मनाई जाती है भाई गांव में तो दिवाली, सभी के साथ में, जानवर हो या कोई। अभी देखना थोड़ी देर बाद में हम गोवर्धन पूजेंगे तब, और मैं आपको बताऊंगा क्या। फिर सौरभ ने पटाखे चलाए भाई, सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई भैंसों के लिए भी। तो इसने स्काई शॉट छोड़ा, और यहाँ से फिर हम सीता गीता भी छुड़ाई बड़ी, जो बिल्कुल टूटी नहीं, थोड़ा ऊपर जाके रॉकेट बना। और फिर ये आवाज़ हो ही नहीं इसकी तो बिल्कुल भी। फिर आर्यन बाहर आया, तो ये चला रहा था फटाके। कानो, ओए कानो इधर देखना, हैप्पी दिवाली। ओए हैप्पी दिवाली इधर। ओए भाई साहब, सारे लोग हम कर रहे थे यहाँ पर एंजॉय। और मम्मी, बड़ी मम्मी और पापा बनाना शुरू कर चुके थे गोवर्धन। और गोवर्धन पूजा से पहले हम बनाएंगे उनके, जो गोबर से बनाते हैं हमारे यहाँ पर गोवर्धन बाबा, और उनकी बछड़ी, और पापा और ये सब सजावट में। और मैं भी उनके लिए लेके आया था फूल, और सब लोग मिलकर यहाँ पर गोवर्धन बाबा की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने गोबर का बनाते हैं, और जिसके अंदर कहते हैं जो मोर पंख होते हैं वो, और जो गन्ने का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो पत्ते होते हैं वो लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तैयारी कर चुके थे। और अब बारी थी गोवर्धन पूजन की, तो थोड़ा काम बाकी था। तो उसको बड़ी मम्मी लगा रही थी यहाँ पे, जो खड़ी से मांडुनिया मांडते हैं इसके चारों तरफ भाई। गांव में मांडुनिया ही बोल रहे, आपकी बात कहीं बोल रहे, बहुत पता को नहीं। और फिर हमने, टाइम लग रहा था तो फिर मैंने कि थोड़ी देर पटाखे छुड़ा लेते हैं। तो ये कर रहे थे, तब तक हम पटाखे छुड़ा रहे थे भाई में।
और फिर हम बड़े पापा, मैं, सारी फैमिली गोवर्धन पूजा करने लग जाते हैं भाई। तो दोस्तों आज हमारे का जो ब्लॉग है वो दिवाली के ऊपर ही रहने वाला है। और फिर ये देखो, अब गोवर्धन के दिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैक्टर, पहले करते थे बैलों की पूजा और हड़ जो होते हैं उनको भी करते थे, पर आजकल क्या हो गया, जो मशीन आ गई तो मशीन की पूजा करते हैं, ट्रैक्टर की। तो फिर बड़ी मम्मी हमारे निकाल रही थी तिलक, क्योंकि हम सब यहाँ पर, सौरभ, मैं और सारी फैमिली साथ में ही है और यहाँ पर कर रहे थे ट्रैक्टर की पूजा। तो भाई गांव में तो ऐसी मनाई जाती दिवाली। आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है गोवर्धन के दिन, कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर ये एक और होता है कि ट्रैक्टर के नीचे नारियल रख के इसको फोड़ो अगले पहिए के नीचे। तो ट्रैक्टर निकल चुका था भाई, फूटा ही नहीं था। और फिर जो होता है कि गोवर्धन बाबा की चारों तरफ घुमाते हैं। तो फिर सौरभ है ड्राइवर, तो इसने घुमा दिया था बिना गोवर्धन बाबा को फैलाए चारों तरफ एक टायर से ब्रेक लगाकर। और फिर हम निकल गए गांव की बाहर। हमारे जो देवी देवता होते हैं जिसको बोलते हैं घास बेरू, तो वहाँ पर ट्रैक्टर की ढोक लगाने के लिए लेके जाते हैं सारा हमारी जो चिल्ड्रन पार्टी है, भाई, मैं, गौरव, आर्यन, परी, सब। और फिर हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने लगाई अगरबत्ती, चूगा, और हमने यहाँ पर ट्रैक्टर को खड़ा कर रखा था। और फिर मैं इतने में मैं कर रहा था भाई, यहाँ पर अगरबत्ती जो चूगा था वो लगा रहा था। और सौरभ भी यहाँ पे तेल चढ़ा रहा था और अगरबत्ती लगाई सौरभ ने भी। और फिर इनको चल रही थी भाई, जल्दी थी किसकी, फटाके छुड़ाने की। तो फिर आर्यन, परी, ये तो यहीं पे ही घास बेरोगे यहीं पे ही पटाखे छुड़ाने लग गए भाई। और मैं भी छुड़ा रहा था। मैं कौन सा कम हूँ भाई, दिवाली के दिन सेलिब्रेशन करना चाहिए भाई, जो भी हो ना, दुख हो सुख हो। और बस कमी इस बात की रह गई भाई, इस दिवाली पर तो सब कुछ था पर दादाजी नहीं थे, तो बिल्कुल मूड ख़राब था वैसे तो। पर क्या करे भाई, जिसको जितना दिन दे रखा उतना ही होता है। फिर हम सारे फैमिली मेम्बर यहाँ पर घर पर आकर बात कर रहे थे। और दोस्तों इसी प्रकार मनाते हैं हमारे यहाँ पे तो दिवाली। और आपके यहाँ पर कैसे मनाई जाती है वो ज़रूर बताना कमेंट में। और सारों ने फिर यहाँ पे छुड़ाए फटाके। और अभी तो ये फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखना, मिलेगा आपको जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना कि आज का वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली दोस्तों सभी।